जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये सेट नंबर 13 है। 1 से लेकर 12 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ऑप्शन नंबर ए है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बी है गाय उसके लिए पवित्र थी, सी है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और डी है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थित नहीं थी। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। वैशाली में, सारनाथ में, गया में, कपिलवस्तु में। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, वैशाली बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि मौर्य काल में बिष्टि से तात्पर्य है वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत और जिला। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बेगारी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 4 प्रश्न कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गुप्त वंश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मणिग्राम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 प्रश्न है कि सल्तनत काल में इनाम भूमि किसे दिया जाता था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विद्वान तथा धार्मिक व्यक्ति को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 7 प्रश्न कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था। चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन का गठन किया गया था। ट्रॉट्स्की के द्वारा, गरिबाल्टी के द्वारा, लेनिन के द्वारा, मैजनी के द्वारा। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लेनिन के द्वारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 9 प्रश्न है आपके सामने कि मुसलिनी को अन्य किस नाम से पुकारा जाता था। चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ड्यूस, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 प्रश्न कि गोडेहू की संधि से निम्न में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है। चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, डेरोजियो और डेविड हेयर। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, डेरोजियो, बिल्कुल ही सही जवाब है। गडकरी विद्रोह जो 1844 में हुआ था का केंद्र कहाँ था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कोल्हापुर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 14 प्रश्न की निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आशरफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 14 प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। 15 प्रश्न की खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे। चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 15 प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गफ्फार खां। 16 प्रश्न की संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था।
महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, M.N. राव ने। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, महात्मा गांधी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 17वां प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का आत्मा बताया गया। प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मौलिक अधिकार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। मौलिक अधिकार में जो छठा मौलिक अधिकार तो संवैधानिक उपचारों को बंद अनुच्छेद 32, उसी को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहे थे और प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश के संविधान की देन है। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और जापान। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये इंग्लैंड का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 19वां प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अनुच्छेद 233, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। मद निषेध, काम का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, सूचना का अधिकार। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो सूचना का अधिकार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन किस संबंध में होती है। चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, साधारण विधेयक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और ज्ञानी जैल सिंह। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 26वां प्रश्न है कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। मंत्रिपरिषद सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण और सभी मंत्री। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी 1991, बिल्कुल ही सही जवाब है। 28वां प्रश्न के भारत में न्यायपालिका है, संसद के अधीन, स्वतंत्र है, राष्ट्रपति के अधीन है, प्रधानमंत्री के अधीन है। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, स्वतंत्र है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल के, विधानसभा के, विधान परिषद के और प्रधानमंत्री के। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विधानसभा की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना को प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से और टेनिस से। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, फुटबॉल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि मैकबेथ किसकी रचना है। चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विलियम शेक्सपियर का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय है
चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1951 में। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की बाजार दर, ऋण देने वाले बैंक, नकदी आरक्षण अनुपात और निवेश के लिए चुनिंदा उद्योग। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ब्याज की बाजार दर सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, सवाना, कैंपोज, वेल्ड और लानोज। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेल्ड। वेल्ड ये किस देश में है, तो ये साउथ अफ्रीका में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है, एस्किमो लोग का मुख्य व्यवसाय क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अखेट और मत्स्यन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो एस्किमो जनजाति होते हैं वे इग्लू बनाकर रहते हैं यानी गोलाकार घर बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, लद्दाख है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 39वां प्रश्न है कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अरावली, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, दामोदर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है कि 3 बांध किस नदी पर बनाया गया है, रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो रावी नदी पर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 42वां प्रश्न है कि आटाकामा मरुस्थल अवस्थित है अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, एशिया में और डी है उत्तर अमेरिका में। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, दक्षिण अमेरिका, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गल्फ स्ट्रीम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ और शिवालिक पहाड़ियाँ। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी नीलगिरी के पहाड़ियाँ, बिल्कुल ही सही जवाब है। 45वां प्रश्न है कि खगजंदजिंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मिजोरम में, सिक्किम में, नागालैंड में और असम में। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में और नागपुर में। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि तालचर और इनौर उल्लेखनीय है परमाणु शक्ति संयंत्रों हेतु, जल विद्युत शक्ति संयंत्रों हेतु, भूतापीय शक्ति संयंत्रों हेतु, तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है। सीमेंट उद्योग, लाह उद्योग, कागज उद्योग और खेल सामग्री उद्योग। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सीमेंट उद्योग है जो कि वन आधारित उद्योग नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और भांगड़ा। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कुचिपुड़ी बिल्कुल ही सही जवाब है। कथकली है जो कि केरला में है, मोहिनीअट्टम है ये भी केरला में, भांगड़ा है जो कि पंजाब में है, और कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश में है। भरतनाट्यम कहाँ के? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न की डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वातावरण में ध्वनि बिल्कुल ही सही जवाब है। 52वां प्रश्न कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की तरफ और बिल्कुल नहीं। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अंदर की ओर झुकता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 53वां प्रश्न कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 55वां प्रश्न है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या होता है? तो 54वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के अगर वेग से किसी वस्तु को हम पृथ्वी से फेंकेंगे अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में चला जाएगा, दोबारा वह पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है, मृग मरीचिका बनाने वाले परिघटना को क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 56वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जर्मेनियम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित होता है। जल्दी से बताइए, यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 57वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने, एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए है तंतु में धारा बढ़ाकर, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर घटाकर, तंतु में धारा घटाकर और कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। 60वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है? बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चय सिद्धांत का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? कोरेंडम में, सीसा में, कैडमियम में और जास्ता में। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सीसा में बदल जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति होती है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ चतुष्फलकीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है कि सभी लवण होते हैं विद्युत अपघट्य, विद्युत अनपघट्य, अस्थायी अपघट्य और उदासीन। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, विद्युत अपघट्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 64वां प्रश्न है आपके सामने, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। अभिक्रिया की ऊष्मा, अभिक्रिया के उत्पादन, सक्रियण ऊर्जा और संतुलन स्थिरांक। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सक्रियण ऊर्जा। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुपर फास्फेट।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समजात है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा समजात है। तो 66वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर CH4 और C2H6 बिल्कुल ही सही जवाब है। यह एल्केन ग्रुप का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 67वां प्रश्न है, एक्रिलीन है प्लास्टिक फाइबर, इलास्टोमर और रेजिन। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 67वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, इलास्टोमर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है कि डेड्रोलॉजी का संबंध किससे है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, फलों के अध्ययन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है आपके सामने, सार्स क्या है। संगठन है, विषाणु जनित रोग है, युद्धपोत है और संचार प्रणाली है। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, विषाणु जनित रोग है, बिल्कुल ही सही जवाब है। 70वां प्रश्न है कि मॉर्फिन निकाला जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मॉर्फिन किससे निकाला जाता है। तो पेपर सोमनीफोरम से, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न है कि बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप की गति कहलाती है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंपानुकुंचन इस गति, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है। कुष्ठ है, क्षय रोग है, वर्धनता है और ल्यूकीमिया है। बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जिसको जन्मजात रोग भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 73वां प्रश्न है कि हेलनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से, मूत्र जनन तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन तंत्र से। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 75वां प्रश्न है कि EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क और मांसपेशियाँ। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी मस्तिष्क, बिल्कुल ही सही जवाब है। 76वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1999, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9 वर्ष के लिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग है। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी का जो प्रश्न है नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।